श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा और विशेष दिन आ चुका है। और इस वीडियो में हम आपको चतुर्थी तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों महा उपाय विशेषकर आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाले हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह सारी दूर होने वाली हैं। देखिए, हम सभी को बताएं कि चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए होती है। और भगवान गणेश जो हैं हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाते हैं। हमारे जीवन के सारे विघ्न और संकट को हरते हैं। ऐसे विघ्नहर्ता गणेश जी के ये 3 महा उपाय होने वाले हैं जो आपकी समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे, समस्त बाधाओं को दूर करेंगे। देखिए, पहला जो महा उपाय है विशेषकर बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। और दूसरा जो महा उपाय है हमारे जीवन से धन संबंधी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होने वाला है। और तीसरा जो महा उपाय है विशेषकर हमारे जीवन से सारे संकट कष्ट और बाधाओं को दूर करने के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चतुर्थी तिथि पर किए जाने वाले पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेना है। देखिए, हरे मूंग के दाने से भगवान गणेश हमसे अतिशीघ्रता से प्रसन्न होकर के हमारी जो भी मनोकामना है उससे परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, यह जो उपाय हैं विशेषकर बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वह हमेशा ज्ञानवान रहें, पढ़ने लिखने में उनका मन लगे, तो आपको चतुर्थी तिथि पर यह उपाय करना है। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय हम घर पर भी कर सकते हैं। तो विशेषकर आप यह उपाय घर पर नहीं कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय हैं आपको केवल और केवल मंदिर में ही करना है। देखिए, आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से आपको 4 हरे मूंग के दाने अपने सीधे हाथ में लेना है। और श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो 4 हरे मूंग के दाने हैं आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अभी भी 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं। तो उनमें से आपको एक हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और फिर एक हरा मूंग का दाना नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग का दाना बचेगा उसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। अंत में आपके पास जो जल बचेगा उसमें आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और उसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, जल समर्पित करते हुए आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में या फिर मेरे घर में जो ये समस्याएं हैं ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको यह पहला महा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 3 हरी इलायची लेना है। हरी इलायची आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और इसे आपको शुद्ध घी से तैयार कर लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। और ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, हरी इलायची जो होती है हमारे जीवन में धन संपदा को बढ़ाने का कार्य करती है।
और हरी इलायची महालक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होती हैं। साथ ही साथ हरी इलायची भगवान गणेश को भी प्रिय होती हैं, जो आपके जीवन से सारे संकटों को दूर कर देती हैं। हरी इलायची भगवान शिव को भी बहुत प्रिय होती हैं, जो हमारे जीवन में धन संबंधित सारी समस्याओं का अंत कर देती हैं। देखिए, आपके पास जो 3 हरी इलायची हैं उनमें से आपको सबसे पहली जो हरी इलायची है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करते हुए। देखिए, दूसरी जो हरी इलायची है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, अब जब आपके पास एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको जहाँ आपने पहली हरी इलायची समर्पित की है गणेश जी वाले स्थान पर, वहाँ पर समर्पित कर देना है। और अंत में जब आपके पास थोड़ा सा जल और बचेगा उसे आपको पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जल समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना है और आपके पास जो तीसरी हरी इलायची बची हुई है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और इस दीपक से आपको भगवान शिव की आरती उतारना है, यानी कि इस दीपक से आपको भगवान शिव की आरती कर लेना है। और अंत में आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि यह जो धन संबंधित मेरे जीवन में समस्याएं चल रही हैं यह सभी समाप्त होने लग जाए। इस प्रकार से आपको भगवान गणेश और भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है और यह दूसरा उपाय भी आपको कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपके जीवन से जितने भी संकट, कष्ट और कलेश हैं उन सभी को दूर करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर यह उपाय भी हम सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 4 गेहूं के दाने भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये 4 गेहूं के दाने रख देना है। देखिए, गेहूं के दाने को रखते समय आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है। यह जो 4 गेहूं के दाने हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो एक गेहूं का दाना यानी कि 5वां और अंतिम जो गेहूं का दाना बचा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गेहूं से युक्त यह जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव से और भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जितने भी संकट, कष्ट और कलेश हैं उन सभी को आप दूर करें। साथ ही साथ हमें हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह तीसरा महा उपाय भी कर लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको चतुर्थी तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित लगता है वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।